एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में दुख ही दुख चल रहे थे। वह जो भी काम करता है उस बेचारे का वह काम पूरा नहीं होता है। घर में आता तो घर में कलेश बना रहता है, किसी से कोई मदद मांगता है तो कोई उसकी मदद नहीं करता है। ऐसा लगता था कि मानो चारों तरफ से उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से छुटकारा कैसे पाऊँ। नमस्कार दोस्तों, जीएस इंस्पायर्ड में आपका दिल से स्वागत है। आगे की कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। वह दिन रात यही सोचता रहता था कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण से वह रात में सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे, जो इस बात का प्रतीक था कि वह आदमी कितना दुखी है और कितना चिंतित है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने का भी ख्याल आता है, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वह यह कदम नहीं उठा पाता। वह इतना दुखी हो गया था कि उसने निर्णय किया कि वह इन दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। इसके लिए चाहे उसे कितनी ही मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पर चलना पड़े, लेकिन इन दुखों से छुटकारा हासिल करके रहेगा। ऐसे ही एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। उसके मित्र ने बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल होती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में यह बात पूरी तरह से पक्की बैठ गई कि कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है, और इसीलिए उसे किसी भी बाबा के बारे में पता चलता है तो वह उस बाबा के पास पहुंच जाता है। उस बाबा को अपनी समस्या बताता है और उससे उनका समाधान पूछता है और कहता है, बाबा मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी इन समस्याओं से मुझे छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वह करूँगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ टोने टोटके करने के लिए बताते और बदले में दान दक्षिणा ले लेते और कहते कि यह टोना टोटका करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। बस इस टोटके को पूरी विधि के साथ करना है। वह आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोने टोटके करने लगा, लेकिन बहुत टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और ज़्यादा दुखी हो गया। जो भी बाबा उसे टोना टोटका देता था वह बदले में उसे दान दक्षिणा लेता था। अंत में थक हार कर वह एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, हे महात्मा, मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आज मुझे कोई भी रास्ता बताएं। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वह रास्ता कितना ही कठिन क्यों न हो, मैं उसको पार करके रहूँगा। बौद्ध भिक्षु ने महसूस किया यह आदमी तो सच में बहुत परेशान है। बौद्ध भिक्षु ने उसकी बात सुनकर कहा, बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। क्या तुम कुछ कर सकते हो? यह सुनकर पहले तो उस व्यक्ति ने सोचा कि यह महात्मा भी मुझसे दान दक्षिणा मांगेंगे, लेकिन और कोई रास्ता न पाकर उस आदमी ने कहा, महात्मा, आपको जितना भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वह पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद आपको जो भी दान दक्षिणा लेना चाहते हैं मैं आपको दे दूँगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज़ है, मुझे वह नहीं चाहिए। इस पर वह आदमी सोच विचार करके बोला, तो गुरुवर, मैं अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। तो बौद्ध भिक्षु ने कहा कि अंगारों पर चलने वाली छोटी सी चीज़ मैं तुमसे नहीं कराने वाला हूँ। मैं जो तुमसे कराने वाला हूँ वह बहुत कठिन मंत्र है, क्या तुम उसे पूरा कर पाओगे? उसने कहा, गुरुवर, आप मुझे बताइए तो सही, मुझे करना क्या होगा? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इस पर बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा, यहाँ से जब तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में
अपने मन में यह दोहराते जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बार बार अपने मन में यही दोहराना। और याद रहे, जुबान पर यह नहीं आना चाहिए, यह सिर्फ मन में दोहराना है। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, महात्मा बस इतनी सी बात, यह तो मैं चुटकी बजाते ही कर लूँगा, लेकिन इससे होगा क्या? बौद्ध भिक्षु बोले, इस मंत्र को करके तो देखो, वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए हैं, तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा कि बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे हैं और छोटा सा मंत्र है, इसे तो मैं कर ही लूँगा। व्यक्ति बोला, ठीक है महात्मा, मैं यह मंत्र जरूर करूँगा। और वह आदमी यह कहकर वहाँ से चलने लगा। लेकिन जैसे ही वह चलने लगा, पीछे से बौद्ध भिक्षु ने बोला कि बच्चा एक बात याद रखना। लेकिन जैसे ही वह चलने लगा, पीछे से बौद्ध भिक्षु ने बोला, बच्चा एक बात याद रखना, जब तुम यह मंत्र अपने मन में दोहराना तो तुम्हारे मन के अंदर बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तभी यह मंत्र सिद्ध होगा। आदमी बोला, मुझे तो आज तक बंदर का कोई विचार ही नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए, मैं बस मन में यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। इसके अलावा बंदर का कोई भी विचार मेरे मन में नहीं आएगा। तो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, हम चाहते हैं सुखी होना, कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। हमारे होंठ पर भी यही बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख समाये होते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसलिए अपनी जुबान से बार बार यह बोलने से कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हम सुखी नहीं होंगे जब तक यह मंत्र हमारे अंतर मन में प्रविष्ट नहीं होगा। इस पर वह व्यक्ति पूछता है, महात्मा लेकिन यह मंत्र हमारे अंतर मन में प्रविष्ट कैसे होगा? यह सुनकर बाबा ने कहा, बच्चा अपने दुखों से लड़ना बंद करो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचते रहोगे, तब तक वह दुख तुमसे चिपके रहेंगे, तब तक वो दुख तुम्हारे अंतर मन पर अपना राज बनाए बैठे रहेंगे। और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना बंद कर दोगे, उन दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे, उसी दिन से तुम्हारे ज़िंदगी से दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना ही उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, वह उतना ही गहरी हमारे मन में प्रविष्ट होती चली जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इससे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने से वह दुख हमारे अंतर मन में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। इसीलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो, तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना बंद कर दो, तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है, सुबह अपने आप से यह वादा करता है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा, लेकिन शाम को जब लौटता है तो नशे में चूर होकर लौटता है। ऐसा क्यों होता है? जो हम सोच रहे हैं वह हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। असल में हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। जब भी हम उस चीज़ को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी विशेषता और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा मन उस चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा सोचेगा, शराब या धूम्रपान छोड़ने के बारे में जितना ज़्यादा सोचेगा, हमारा मन उतना ही उस चीज़ के पीछे ज़्यादा भागेगा। हमें उस चीज़ से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है। और अगर हम इस मंत्र को समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे हम अपने अंतर मन में डाल सकते हैं। और एक बार वो लक्ष्य हमारे अंतर में बैठ जाता है, तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती, और हम आसानी से सफलता को प्राप्त कर लेते हैं और दुखों से छुटकारा पा लेते हैं।